बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या ख्वाजा सरा से निकाह करना जायज़ है? एक भाई पूछते हैं कि ख्वाजा सरा के साथ निकाह करना जायज़ है, इस बारे में शरीयत क्या कहती है? जिस तरीके से आदम की औलाद, इसी तरीके से ख्वाजा सरा भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। मर्द औरत को विरासत में हिस्सा मिलता है, बिल्कुल उसी तरह ख्वाजा सरा को भी विरासत में हिस्सा दिया जाता है। ख्वाजा सरा की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाजा सरा वो होते हैं जो मर्दों के करीब करीब होते हैं। एक वो होते हैं जो औरतों की तरह होते हैं, उनके औरतों की तरह आज़ा होते हैं। जो मर्दों की तरह होते हैं वो मर्दों के मुशाबे होते हैं। तीसरा ख्वाजा सरा वो ना मर्द ना औरत होते हैं। कुछ ख्वाजा सरा बनावटी होते हैं, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर हैं। मर्द होते हैं लेकिन अपने आज़ा बदल लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं। इन लोगों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो लोग औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं उन पर अल्लाह के नबी की लानत है। बात ये कर रहे हैं कि ख्वाजा सरा से निकाह हो सकता है या नहीं। जब तक उनकी जिन्स मालूम ना हो जाए, पता ना चल जाए कि वो मर्द है या औरत, उस वक्त तक निकाह जायज़ नहीं। जब पता चल जाए कि ये मर्द है, इसके साथ औरत का निकाह जायज़ है। अगर औरत है तो किसी मर्द के साथ निकाह करना जायज़ है। जब इसकी हैयत मालूम हो जाएगी, इसकी जिन्स मालूम होने पर इसका निकाह किया जा सकता है। इसी तरह विरासत में हिस्सा मिलेगा। ख्वाजा सराओं की भी नमाज जनाजा इसी तरह पढ़ाई जाएगी जिस तरह आम मुसलमान मर्द व ख़वातीन की पढ़ाई जाती है। फतवे के मुताबिक ख्वाजा सराओं का जायदाद में भी हिस्सा होता है, और जो वालिदैन उन्हें जायदाद से महरूम करके उन्हें घर से निकाल देते हैं, उनके खिलाफ हुकूमत को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उल्मा ने कहा है कि ख्वाजा सराओं की तज़हीक करना, आवाज़ें कसना, मजाक उड़ाना या उन्हें हकीर समझना शरई तौर पर जायज़ नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।